हेलो, नमस्ते। तो आज हम फिर से एक रीडिंग करेंगे और आज की रीडिंग अभी जैसे कि हमें पता है कि रिसेंटली ल्यूनर एक्लिप्स गया है, तो उसके अराउंड करेंगे हम ये रीडिंग। ओके, पहले हम क्लेंस कर लेते हैं। आई होप आप सब ठीक हों, क्योंकि कल रात को एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी थी। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन के लिए या तो अपनी नज़र उतारें या फिर काला धागा वगैरह करें या फिर मंत्र जाप करें। जो हनुमान कवच होते हैं, काले कवच होते हैं, उनका जाप करें। नहीं तो आप सिर्फ उन्हें सुन भी सकते हैं मेडिटेशन की मुद्रा में जाके, वो भी आपको उतना ही लाभ देगा। क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं चेंजेस को लेके, एनर्जीज़ को लेके। हाँ, और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। काफ़ी लोग आप में से उनको आज बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही होगी और काफ़ी दर्द हो रहा होगा। जैसे आज मुझे खुद मेरे लेग में पेन हो रहा है और थोड़ी सी वीकनेस फ़ील हो रही है। इवन तो कल मैंने खाना खाया था सुबह, स्टिल ऐसा यूजुअली फास्ट के बाद होता है। तो अभी ये जो टाइम है, इसमें आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करके चलनी है। इसलिए बेफालतू में किसी ऐसी सिचुएशन से इंटरैक्ट नहीं करना, किसी ऐसे इंसान से इंटरैक्ट नहीं करना जहाँ पे आपको पता है कि आपकी एनर्जी जाएगी और उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। मतलब सिर्फ बहस नहीं करनी है किसी से, और इस टाइम पे जितना हो सके उतना कम ऐसी बातें करनी है जिनसे मतलब लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इस टाइम पे अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, जितना कम हो सके उतना कम बोलना है लोगों से, ज़्यादा अपने ध्यान पे ध्यान देना है। क्योंकि अभी भी एनर्जीज़ थोड़ी वो हैं, कल रात का असर अभी भी है। और आपको, अगर आप में से काफ़ी लोग अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर कोई अपनी ड्रीम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। आप उनके वो कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे मैंने जो किया था, मैंने जिस मंत्र का ध्यान किया था वो था ओम नमः पार्वती पतये। तो मैंने उसका किया था, आप भी उसको कर सकते हो। वो भी लव लाइफ को लेके है। नहीं तो अगर आपको कुछ और, आप किसी और से कनेक्टेड फील करते हो तो आप उससे कर सकते हो। मतलब अभी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है मैनिफेस्टेशन करने का। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस टाइम पे। इवन दो उस मैनिफेस्टेशन को भले ही साल लग जाती, बट अगर आप अभी इस टाइम पे जब एनर्जीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, और अगर आप उनको एक तरफ अलाइन करोगे अपने इंटेंशन की तरफ, और उस टाइप से मैं बोल रही थी बट अचानक सब कुछ बंद हो गया। इट्स आप समझ गए। मुझे भी यहाँ पे ज़्यादा बोलने को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी ये सब फील कर रहे हैं। वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि उन्हें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। उन्हें कॉलिंग आ रही है अंदर से कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। और अगर इवन तो आपको किसी और को कन्फ्रंट करना होगा किसी ऐसी चीज़ पे जो कि आपको लगा कि उसने सही नहीं किया, ये टाइम नहीं है। वो ये टाइम नहीं है कन्फ्रंट करने का। ये टाइम है थोड़ा सा मतलब शांत रहने का, अपनी एनर्जी कंजर्व करने का। ओके, सो क्योंकि सामने वाला इंसान को उतनी फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपको पड़ जाएगा। ओके, आपको इस बार अगर आपको लाभ, जैसे ऐसा बोला जा रहा है कि इस टाइम पे आप जो भी अच्छा काम करोगे, अगर आप मंत्र जाप करते हो या फिर अगर आप इस टाइम पे ध्यान करते हो, तो उसका जो लाभ है वो आपको 3 गुना मिलेगा। वैसे अगर इस टाइम पे आप पाप करोगे तो उसका जो आपको भोगना पड़ेगा वो भी 3 गुना भोगना पड़ेगा। ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपसे कुछ जाने अनजाने में भूल ना हो जाए। मतलब अनजाने में होती है तो फिर भी एक वो होता है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, बट जहाँ तक आप अपने आप को रोक सकते हो वहाँ तक रोको, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो शक्ति है कि आप खुद को रोक सको। तभी आज आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको ये बात कह पा रही हूँ, क्योंकि
प्रभु को भी पता है कि आप रोक लोगे खुद को, और वो नहीं चाहते कि आपको बेफालतू के कर्मों में वो फंसा दें, कि आपको मतलब भले ही वो भूल में हो जाए बट भोगना तो सबको पड़ता है, तो आपको फिर भोगना पड़ेगा, और वो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको पहले ही वो कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। ओके तो अभी हम देखते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रही थी ये मैं उसके रिगार्डिंग बना रही थी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो बट स्टार्टिंग में गाइडेंस आ गई, तो लेट्स सी। मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे ये गाइडेंस भी बनानी चाहिए, तो फिर मैं ये गाइडेंस भी बनाती हूँ। एंसेस्टर्स के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी। It's okay. ओके तो इस टाइम पे आप ज़्यादा राइटफुली, इवन दो आप सही हो, इवन दो लाइक आपके जो भी क्रैश आउट्स हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं वो पूरे वैलिड हैं, ये टाइम नहीं है किसी और को मतलब वो करवाने का कि अब मतलब किसी और की वैलिडेशन सीख करने का कि हाँ तुमने ये गलत किया था, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये टाइम नहीं है किसी की अपॉलॉजीज़ लेने का। ओके लाइक अगर कोई अपोलोजाइज़ करता है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट आप सामने से जाके मत बोलो कि तुमने मेरे साथ ये बुरा किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, यू शुड बी सॉरी। ये टाइम नहीं है। ओके सो लाइक दिस इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं इस टाइम पे जाके कन्फ्रंट करता हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और मेरे को फिर लाइक वो मिल जाएगी, मेरे से अपोलोजाइज कर लेंगे वो लोग, एंड लाइक आई विल बी, मेरे को जस्टिस मिल जाएगा, इस टाइम पे नहीं मिलेगा। ओके तो इस टाइम पे आप मत पड़ें इन चक्करों में और थोड़ा अकेले ध्यान दें, ठीक है। और वो लाइफ के बारे में सोचें जो कि आप चाहते हैं, लाइक अपने लिए जो ज़िंदगी चाहते हैं उसके बारे में सोचें। अपना फ्यूचर आप कैसा चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर में क्या क्या चाहते हैं, रेदर देन दूसरों के बारे में जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी पावर उनको दे रहे हो, और इस टाइम पे आपकी पावर आपके लिए ही सब कुछ है, क्योंकि एज ए सेड अपनी एनर्जी बचानी है, और आप पूरी पावर किसी और को दे दोगे फिर तो क्या ही होगा, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है कि मुझे इस इंसान के साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी से कॉल पे बात करने का मन नहीं करता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी मत करो, ठीक है। यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ किसी से इंटरेक्ट करने के लिए अगर आपको ड्रेनिंग लग रहा है तो, ठीक है। दिस मैसेज इज कमिंग अगेन एंड अगेन। ओके दे ऑल्सो से कि आप जब एकांत में होते हो तब आप अपना जो कर्म है आप उन्हें जलाते हो, मतलब तब आपके कर्म ख़त्म होते हैं, क्योंकि तब आप और कर्मा अपने उसमें डाल नहीं रहे हो। अपना जो आपका जो रजिस्टर होगा कर्मों का उसमें आप और कर्मा ऐड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो। हर एक्शन एक कर्मा ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब शांत एकांत में बैठे रहते हो तब आपके कर्मा जो है वो ख़त्म होते हैं, क्योंकि तब आप किसी और के साथ और कर्म नहीं कर रहे हो, बल्कि जो आपने किए हुए हैं वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको अपने कर्म डिज़ोल्व करने के लिए कहा जा रहा है, रेदर देन अपना कर्मा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना वो 3 गुना हो जाएगा। एंड हमारे लिए जो भी होता है वो सब कुछ हमारे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्म जलाने के बाद ही हमारे पास आता है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो वो जब तक उन कर्मों का भुगतान नहीं कर लेता तब तक उसे कोई अच्छी चीज़ या सुख या फिर उसकी आनंद या समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके कोई नेगेटिव इमोशंस अभी तक थे आपके उसमें, अगर अभी तक आपने कुछ इमोशन ऐसे हैं जिनको अभी प्रोसेस नहीं किया है, कोई हार्ट ब्रेक का इमोशन या फिर कोई ऐसा ओल्ड ट्रॉमा, ये टाइम है उसके साथ बैठ के उसको लाइक ओपन करने का और उसके बारे में सोचने का, उसके बारे में ध्यान लगाने का, उस पर उसको फील करने का। ओके
ये बहुत हाइटन टाइम है So please tell us what's the guidance for the person in this period. और अगर आपके कोई चक्रा ब्लॉक्स हैं तो आप उनको भी डिज़ोल्व कर सकते हो इस टाइम पे। जैसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो फिर आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ हैं जिनको लगा के आप मेडिटेट कर सकते हो। तो इट्स लाइक बहुत कुछ है करने को इस टाइम पे आपके पास, आपको करना चाहिए। ओके, ये चीज़ आई। आपने भगवान से आप कुछ बहुत टाइम से मांग रहे होगे, ठीक है, बट कहते हैं ना कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। भले ही आपके भाग्य में राजभोग लिखा हो, बट आपको कर्म तो करना पड़ेगा। ये टाइम है वो, ठीक है, ये टाइम है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जगाने का। क्योंकि इस टाइम अगर आप मेडिटेट करोगे, इस टाइम अगर आप ध्यान लगाओगे, इस टाइम अगर आप अपने ब्लॉकेजेस डिज़ोल्व करोगे, आपको जिस भी एरिया में लग रहा है अपने लाइफ के कि ब्लॉकेज है, आप ढूंढो, रिसर्च करो कौन सा मंत्र उसके लिए अच्छा है। नहीं तो अगर आप जिस भी कनेक्ट से रेजोनेट करते हो, अगर आप शिव जी को पसंद करते हो, पसंद इन द सेंस कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो, अगर आप विष्णु जी से कर पाते हो, आप कृष्ण से कर पाते हो, आप जिससे भी कर पाते हो, आप उनके मंत्र का जाप करो। क्योंकि इस टाइम पे वो आपकी कर्म भूमि है, ठीक है, और वो आपको बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ ले जाएगा जो आप चाहते हो। इट्स लाइक मेरे को विजन में क्या आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ओके, बट एक रास्ता है ऐसे करके, क्योंकि बीच में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो एक रास्ता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा घूम के जाना, और एक रास्ता है यहाँ पानी से नाव से चले जाना। अभी नाव खड़ी है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो और बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है, रेदर देन इतना सब कुछ करके यहाँ पे पता नहीं आपको क्या हो जाए, यहाँ पे आपको अगर किसी सांप वगैरह ने काट लिया, आपको दोबारा जाना पड़े या फिर कुछ ऐसा हो जाए, हु नोज़। तो अभी आपके पास मौका है तो आप उसको गंवाएं ना। और ऐसी चीज़ें जिनको Nine of Swords, Four of Cups, और ये टाइम है खुद के साथ सच होने का। लाइक अगर आप मतलब अगर देखा, मैं ये बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो आपको अपने साथ बैठना है और आपको अपने इमोशन के साथ बिल्कुल सच होना है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में दुख हो रहा है तो आपको खुद के साथ बैठ के पूछना है कि मुझे इसमें दुख क्यों हो रहा है। और अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और आपको आपको खुद के साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट होना है कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया। क्या आपका कोई ईगो सेटिस्फाई हो रहा था उस डिसीजन से, या फिर आपकी सोल ने बोला कि आपको वो डिसीजन लेना है। ओके, इस टाइम पे आपको दुनिया को वो नहीं करना, दुनिया के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेने हैं, और अगर आपने लिए हैं तो आपको उनके बारे में सोचना है और ध्यान करना है क्या ये मेरा सत्य है, क्योंकि अभी आपको अपने सत्य के साथ अलाइन होना है। और पता है मैं इतनी हिंदी बोलती नहीं हूँ बट आ रही है। ओके, एंड वी गॉट द स्टार एंड द फूल एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत टाइम से, मैं कह रही हूँ ना, अगर आपको बहुत टाइम से कुछ चल रहा है, कुछ मतलब मनोकामना है आपकी, या फिर कुछ किसी इशू में हो, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो इस टाइम पे आपको वो, अगर आप इस टाइम पे ध्यान लगाओगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको वो ज़रिया मिलेगा जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, जिससे आपकी वो मनोकामना पूरी हो सकती है, ठीक है। ओके, so let's see what's the guidance for the person who shows video. Three of coins, okay, and for me ये जो कार्ड है, this represents divine test, okay, and टेस्ट के बाद ही ब्लेसिंग आती है, तो ये है एक डिवाइन टेस्ट का कार्ड। तो इस टाइम पे आई डोंट थिंक ये टेस्ट चल रहा है, इट्स मोर लाइक कि आप जो भी कर रहे हो वो सब देखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पे अच्छे कर्म करते हो तो वो भी देखे जाएंगे और उनका फल आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आप डायरेक्टली उनकी प्रोटेक्शन में हो, तो आप वो सब कर सकते हो जो कि आप चाहते हो, क्योंकि ताकि अगर आप
कर्म करोगे उसकी तरफ जो कि आपको चाहिए, तो भगवान भी देखेंगे कि हाँ इसको चाहिए ये, एंड ये कर्म भी कर रहा है, तो मैं ये दे सकता हूँ। ओके, एंड भगवान आपको देना चाहते हैं जो आपके लिए है, बट आपको उससे पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आप मांग रहे हो, क्या आप वो अपने लिए मांग रहे हो या फिर आप अपने ईगो की वजह से मांग रहे हो। ठीक है, तो वो भी आपको उसका भी सोचना है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते, भगवान नहीं करेंगे आपके ईगो को स्ट्रोक। ओके, वो नहीं चाहते, वो आप चाहते हैं कि आप अपने सत्य से मिलो, ना कि आप अहंकार में रह जाओ। तो अगर आप कोई चीज़ अहंकार से मांग रहे होगे, तो उसके बारे में आपको सोचना है। जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी है, उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उसके साथ आपको पूछना पड़ेगा कि आप ये क्यों चाहते हो। क्या आप ये किसी को दिखाने के लिए चाहते हो कि मेरे पास ये है, या फिर आप ये अपने लिए चाहते हो क्योंकि ये आपका सत्य है। ओके, हाँ, इट्स दो, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ उसको, बी स्टिंगी विद योर एनर्जी राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहो अपनी एनर्जी के साथ इस टाइम पे। और ये थर्ड टाइम है जब द स्टार बॉटम में आया है, तो इट्स लाइक आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है इस टाइम पे। ओके, एंड डिवाइन आपको ये बात समझाना चाहते हैं, वो आपको लाइक सीरियसली समझाना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार ओके ओके बोल रही हूँ कि मुझे लाइक सामने से कंफर्मेशन आई कि तुम्हें समझ आ रहा है ना, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हें पता चल रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, एंड काफ़ी, इवन दो आप लाइक स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस उतनी नहीं करते होंगे, तो ये टाइम है कि आप करो, आप मेडिटेशन करो, आप उनसे कनेक्ट करो। सी, एंड एज आई सेड कनेक्ट, हमारे पास है 6 of Cups। ओके, तो 6 of Cups इज ऑल्सो लाइक पास्ट लाइफ। तो एज आई सेड कि आपके कर्मा भी क्लियर हो रहे हैं, एंड इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि अगर आप आपके इस लाइफ के नहीं, आपके पास्ट लाइफ के भी कर्मा क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, तो आपकी इससे पहले भी लाइफ्स रही हैं। एंड देन वी गॉट द मून एट द बॉटम, जिस जो इट्स लाइक सिटिंग विद योर सेल्फ, योर डीपेस्ट फीलिंग्स, थिंकिंग अबाउट them. Everything is so aligned. You just have to be aware. Okay, sit with yourself and think about it. This is the time. And then we got 8 of Wands and the King of Cups. Okay, यस, तो आपको इस टाइम पे अपने इमोशंस के साथ बिल्कुल ही सच रहना है, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है खुद के साथ। ओके, कि मुझे कहाँ से दर्द होगा, मुझे तो ये पक्का चाहिए, ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ। डेफिनेटली तुम बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो, बट तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो। जस्ट बिकॉज वो किसी और पे अच्छा लग रहा है, उसका मतलब ये नहीं वो तुम पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इट्स लाइक आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली और डीपली ग्राउंडेड, विदाउट अपने ईगो को डिज़ोल्व करके कम्युनिकेशन करनी है अपने साथ। ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, और अगर आपकी कोई ज़िद है तो आप सोचो उसके बारे में। ठीक है, कि वो ज़िद आखिर है किसकी, आपकी है या फिर आपकी ईगो की है, या फिर आप सोसाइटी के लिए है आपकी वो ज़िद की, मेरा उसमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, मेरा बहुत ज़्यादा तवज्जो हो जाएगी अगर मुझे ये चीज़ मिल गई, तो उसके पीछे मत भागो, उसके पीछे मत भागो। ओके, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको खुद से मिलना है, और खुद से आपके सच से मिलना है। ठीक है, मैं अहंकार वाला मैं नहीं, तुम्हारा सत्य वाला मैं। पर इस टाइम कार्ड्स बहुत जल्दी आ गए, इवन दो इट वॉज लाइक द मैसेज आई एम टेलिंग यू, मुझे कल रात से ही था कि मैं शूट करूँ, मैं रीडिंग शूट करूँ, क्योंकि मुझे आ रहे थे मैसेजेस, एंड इट वॉज लाइक कि मेरे दिमाग में 3-4 टॉपिक्स थे शूट करने के लिए रीडिंग, बट ये गाइडेंस वाला तो इट वॉज नॉट ऑन इट, बट इट इज़ व्हाट्स हैपनिंग, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड। ओके, एंड दिस कैन बी द टाइम जहाँ पे आपको अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़ के अपने उस वर्जन में जाना पड़ेगा, अपने उस डायमेंशन में जाना पड़ेगा, अपनी उस टाइमलाइन में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास सब कुछ है। अब उसके लिए आपको पीछे छोड़ने पड़ेंगे कुछ लोग, कुछ चीज़ें। ठीक है, कुछ जज्बात भी आपको पीछे छोड़ने पड़ेंगे। अब आपको वो बैठ के सोचना है कि आप
क्या चीज़ आगे ले जा सकते हो, क्या चीज़ आपके बेस्ट के लिए, क्या चीज़ आपके हाईएस्ट पोटेंशियल, लाइक व्हाट डू दे से, हाँ, क्या चीज़ आपके बेस्ट पर्पस को सर्व करेगी और क्या चीज़ सिर्फ आपको पीछे रोक रही है, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो सकते हो, आपकी जो हाईएस्ट टाइमलाइन है उसमें आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, जो आप सोच सकते हो, ठीक है? शी इज़ लाइक सो गुड। 9 ऑफ कॉइन्स, सी 9 ऑफ कॉइन्स रिप्रेजेंट्स कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया था उसका अब आपको फल मिल रहा है, ठीक है? तो दिस इज जो कि मैं कह रही थी कि मैं देख सकती हूँ आपका जो हाईएस्ट टाइमलाइन है वो बहुत अच्छा है, तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसका फल आपको मिलेगा अगर आप कर्म करोगे अपने तो, ओके? एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक यू माइट बी मैनिफेस्टिंग अ ड्रीम पार्टनर आई हर्ड, और लाइक योर अदर हाफ, जो कि आपको मिलेगा। एंड एज आई सेड दिस वी हैव 9 ऑफ कप्स एट द बॉटम, जो कि आपको मिलेगा, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, पर आपको कर्म करना पड़ेगा, और ये समय है कर्म करने का, और कर्म करने के लिए आपको कहीं ऐसे दौड़ लगाने नहीं जाना है, आपको अपने साथ बैठना है, ठीक है? क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा इस टाइम पे, ओके? और इट्स लाइक परमात्मा ने आपकी रूह को बुलाया है, एंड देन वी हैव द लवर्स एट द बॉटम विच इज़ लाइक सो स्वीट। एज आई सेड इट कि आप में से काफ़ी लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू डू दिस। ओके, नाउ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी रिसीविंग होने वाली है, ठीक है? तो अब आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को पिकअप करना है, क्योंकि सी इंट्यूशन, कन्वर्जेशन, मेडिटेशन, ठीक है, काम एनर्जीज, ये सब किसका एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे फेमिनिन एनर्जी के हैं, ठीक है? यू डोंट हैव टू दिस टाइम पे एक्टिव होना, प्रोटेक्टिव होना, लाइक वेरी मच गो गेटर एनर्जी, इस टाइम पे मैस्कुलिन एनर्जी पे नहीं, आपको फेमिनिन को ज़्यादा डेवलप करना है, ओके? क्योंकि इस टाइम पे वही आपको स्ट्रेंथ देगी और वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। दिस मैसेज इज एक्चुअली सो क्लियर, और ऑनेस्टली मैं जितना इसको करूँ उतने ही आ रहे हैं। दिस इज़ लाइक ओके, तो अभी हम देखते हैं आपके लिए थोड़े चिट मैसेजेस। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, ठीक है? तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, इवन दो आई नो कि आपको जो मैसेज चाहिए था वो आपको मिल गया, और आप जो भी आपके लिए होगा जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा। बट अगर आपको फिर भी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं प्राइवेट रीडिंग्स लेती हूँ, ओके? बट दिस डजेंट मीन कि मैं लाइक चाहती हूँ कि आप बुक करो एंड एवरीथिंग। आप बुक नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने साथ बैठोगे ना, अगर आप ध्यान लगाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको मदद चाहिए तो मैं हूँ, ओके? दैट्स ऑल आई एम सेइंग। नो नीड टू फील प्रेशर, ओके? जस्ट द प्रायोरिटी इज कनेक्ट विद योर सेल्फ, ओके? अपने साथ बैठो, अपने साथ गुफ्तगू करो और अपने ईगो को हटा के करो। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ से आपको दर्द हुआ, अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो आप खुद से पूछो कि आपको वो चीज़ क्यों नहीं अच्छी लगी। क्या आपको इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो आपकी ईगो, आपकी इमेज ख़राब कर दी उसने सोसाइटी में, आपकी ईगो बहुत ज़्यादा वो कर दिया उसने, आपके ईगो को हर्ट कर दिया कि हाय मुझे कैसे ऐसा कह दिया, मैं तो इतना बेहतर हूँ उससे, मेरे पास तो ये इतना ज़्यादा है उससे, मेरे पास तो इतना पैसा है उससे ज़्यादा। क्या आप इस वजह से आपको बुरा लगा, या फिर ऐसा था कि आपका जो सत्य है उससे अलग था वो, ठीक है? नाउ ऑफ कोर्स ये आपको, अगर आप अपने साथ बैठोगे तो आप अपने सत्य में जितना ज़्यादा मिलोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बाहरी दुनिया से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपको पता है कि आप क्या हो। तो ये टाइम है खुद से कनेक्ट करने का और पता करने का कि आप क्या हो, ताकि आपको दुनिया से फ़र्क ना पड़े, ठीक है? आपको दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपको उससे गुस्सा आना है, क्योंकि आपको जैसे कि अगर किसी ने कोई ऐसा नाम लिया, मान लो किसी ने आपको राम बोला, ठीक है, और आप पीछे नहीं मुड़ोगे। अगर कोई किसी गली में भी राम चिल्ला रहा है तो आप पीछे नहीं मुड़ोगे, क्योंकि राम आपका नाम है ही नहीं, ठीक है? तो आप हाँ नहीं बोलोगे कि हाँ बोलो क्या हुआ, क्योंकि राम आपका नाम नहीं है,
मतलब अगर इन केस आपका नाम राम नहीं है तो यही चीज़ है, अगर कोई चीज़ आपका सच नहीं है तो आप उससे इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, आप उसको मतलब सुनोगे ही नहीं, आप उसको फर्स्ट पर्सन की तरह लोगे ही नहीं कि वो आपसे कहा जा रहा है, आप ऐसा मानोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब वो नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है, ओके। और स्लो डाउन भी आया था, तो इट्स लाइक कि अपने थॉट्स को अपनी लाइक यू कैन डू ब्रीदिंग मेडिटेशन, अगर आपसे बैठा नहीं जाता है, अगर आपसे ज़्यादा देर फोकस नहीं होता है तो ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हो आप, क्योंकि उससे आपका मतलब आपको बिल्कुल ही काम में नहीं जाओगे, आपको कहीं ना कहीं फोकस चाहिए, तो फिर दैट विल डू। और आप सुन सकते हो, आप मंत्र जाप कर सकते हो, एवरीथिंग इज okay Lord. Anything else for the person watching this video? Show us the guidance for the person watching this video. Okay. Color feeling small we got, and then we got recovery. Okay. तो दिस इज़ द टाइम जब आप हमें रिकवरी इन्वर्टेड आया था, इट्स लाइक दिस इज़ द टाइम जब आप खुद को अपने पास्ट ट्रॉमा से रिकवर करो। एंड कलर फीलिंग स्मॉल, कलरिंग आपको हेल्प कर सकती है इस टाइम पे, कलर बुक में लाइक पेंसिल कलर करना, या फिर जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं आप कलर वाले, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और कैन यू माइट बी फीलिंग स्मॉल राइट नाउ, क्योंकि आपकी एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। दैट्स वाई वो वाला मैसेज आ रहा था कि लाइक यू कैन डू कवच, हनुमान कवच एंड काली कवच, ताकि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें माँ काली एंड हनुमान जी। आप उनसे कर सकते हो, आप उनको प्रे कर सकते हो कि वो आपकी रक्षा करें और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो। और इस टाइम पे आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है, आपको पास्ट में नहीं जाना, आपको फ्यूचर का विजन लेके चलना है, बट आपको रहना प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट इस टाइम पे प्रेजेंट बहुत मायने रख रहा है, ठीक है। देन वी गॉट मैसेज। तो सी एज आई सेड कि भगवान आपको लाइक इतना पसंद करते हैं कि वो मुझे बोल रहे हैं यहाँ पे आके कि ये मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि यू आर सच अ पावरफुल मैनिफेस्टर, ओके। एंड देन वी गॉट व्हाट नीड क्लैरिटी। तो यू नीड क्लैरिटी, एंड दैट क्लैरिटी ओनली यू कैन गिव टू योर सेल्फ, ओके। तो आपको अपने साथ बैठना है, अपने साथ रहना है थोड़ा, और इस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। ऐसा नहीं करना कि देख लेंगे, 1-2 हफ्ते बाद देख लेंगे, नो, दिस इज़ द टाइम जो एनर्जीज हाई है। अगर आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता तो आप इवनिंग में थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठें, बट बैठें ज़रूर, ओके। देन वी गॉट सक्सेस एंड गेट ओवर इट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा था, तो उनको आप उन चीज़ों को पीछे आसानी से तब छोड़ पाओगे जब आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि वो आपका सच नहीं है, वो सिर्फ आपका ईगो होल्ड ऑन करना चाहता है आपकी उस आइडेंटिटी से जो उन चीज़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है। बट अगर आपको अपनी नई टाइमलाइन में जाना है तो आपको उस आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, उसके साथ उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ चलोगे, ऐसे क्लैरिटी अगर आपके पास आएगी, तो आपको टाइमलाइन शिफ्ट करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और देन वी गॉट सक्सेस। एज आई सेड कि मैं आपकी टाइमलाइन देख सकती हूँ कि आप कितने खुश हो, एंड आपके पास सब कुछ है, ठीक है। एंड नाउ हर किसी को फरारी पोर्शन नहीं चाहिए होती है, कुछ लोगों को लाइक पीस चाहिए होती है। एंड अगर आप स्पिरिचुअल हैं, जो कि आप ऑफकोर्स हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो आपको वो पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, वो अपने आसपास अच्छे लोग मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, आपके पर्सनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेंगे, विच इज़ लाइक एवरीथिंग यू डिज़ायर। आप यू विल बी फाइनेंशियली टेकन केयर ऑफ, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे स्पिरिचुअली, आपको साइकिक अटैक्स उन सबकी सी। एंड आई एम सेइंग, एज आई एम सेइंग ऑल दिस, वी गॉट एंजल्स गॉट योर बैक, एज आई एम सेइंग, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। सो लाइक जो भी आपकी मन्नत थी, जो भी आप विश कर रहे थे, अ ईयर फ्रॉम नाउ वो आपको मिल जाएगी। बस आपको इस टाइम पे थोड़ा ध्यान लगाना है। Got anything else?
person watching this video. See, get over it is coming again. You have to leave. जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, बहुत टाइम हो गया उसका कि आपने उसको अपने उसमें रखा हुआ है, खुद से जोड़ के रखा हुआ है. And see, we got perfect timing. This is the perfect time. Okay? And angels are proud. Now this is like flowers. So it's like angels are proud of the fact that you are listening to it. Okay, you're listening. अभी तक अगर आपने click off नहीं किया है तो this is like a huge message and a blessing that's coming your way, but you have to be prepared for it. ठीक है, आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी. एंड ये टाइम है, ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम है किसी ऐसी चीज़ को छोड़ने के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रही है. ओके, नई चीज़ें शुरू करने के लिए ऑस्पिशियस नहीं है, बट पुरानी चीज़ें छोड़ने के लिए है. आपके लिए तो बिल्कुल है. आप खुद के साथ बैठें, खुद से बात करें. इट्स अप टू यू. सी, अगर आप इस टाइम पे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा वो कर देंगे, इसको पीछे धकेल देंगे. ये आपके लिए मतलब ये आपके लिए होना तय है, ये लिखा हुआ है, पर आप इसको बहुत ज़्यादा अपनी टाइमलाइन में पीछे कर देंगे कि अगर ये चीज़ 1 साल में होने वाली थी, फिर ये 5-6 साल में हो, क्योंकि तब तक आपका कर्म डिज़ोल्व हो फिर. ओके, वन लास्ट मैसेज फॉर द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड, मैसेज फॉर द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो. एनीथिंग यू वांट टू से? मैसेज फॉर द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे बहुत कुछ आ रहा है. एंड हैप्पी एवर आफ्टर एंड लवर. सो लाइक अगर आप लोग लवर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको लवर मिल जाएगा. एंड देन वी गॉट बेटर. तो जो भी हो रहा है वो बेटर हो रहा है. एंड हेल्पफुल पीपल एंड आस्क योर एंजल्स एज, ओ माई गॉड, लाइक आई कैन पिक दिस अप. ओके, हेल्पफुल पीपल, जो आपके पास लोग होंगे, जो आपके आसपास लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अभी आपके पास टॉक्सिक लोग हैं तो जैसे ही आप लाइक अपने ऊपर काम करते हो, अपने साथ बैठते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आप जिस टाइमलाइन में शिफ्ट करोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग होंगे. ओके, एंड आस्क योर एंजल्स. दैट्स द थिंग. आपको अपने साथ बैठ के क्या करना है? आपको भगवान से पूछना है कि भगवान मुझे क्या करना है, भगवान ये सब क्यों हो रहा है. भगवान लाइक भगवान की आपको आवाज़ सुनने के लिए ना आपको अपने साथ बैठ के शांत बैठना पड़ता है, तभी आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी. वरना आपका ईगो तो बोलने में सबसे पहले रहेगा. नॉट ओनली आपका ईगो, मतलब ईगो चीज़ ही ऐसी है, सबका ईगो. एंड देन वी गॉट, ओके, लाइक दिस इज द लास्ट मैसेज. यू विल गेट ओवर इट. सो दिस इज लाइक सो प्रिटी मैसेज. इन द एंड जो कि आपको कहा जा रहा था करने के लिए, भगवान इज लाइक वो हो जाएगा, बस तू कर. विच इज सो प्रिटी अगेन. नाउ लेट्स टेक, आई वांट टू टेक अ फ्यू. Anything else that God wants to say? Okay. Fire might be significant. आप fire manifestation कर सकते हो. And 777 as I said this, तो आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा. एंड सी उसमें क्या लिखा हुआ है? Abundance, prosperity, excitement, look forward. ठीक है, तो इट्स लाइक सब कुछ अलाइन हो रहा है, सब कुछ अलाइन हो रहा है, और आपको अभी तक समझ भी आ रहा होगा कि आपको क्या करना है. और दिस इज़ लाइक सेक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट 18+. अगर आप में से किसी को भी ज़्यादा उसका वो है, एडिक्शन है, अगर आपको ऐसा एडिक्शन है या फिर कुछ ऐसा है, तो ये टाइम है, आप उसको पीछे छोड़ सकते हो. ठीक है, क्योंकि एज उन्होंने बोला आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आपको नो लॉन्गर सर्व कर रहा है. ओके, सो लाइक दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में जाना है आपको पर्सनली अपने लिए, तो आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हो. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर लाइक डिटेल्स के लिए टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड आई लव यू गाइज. टेक केयर. ओके, एंड डू मेडिटेट. बाय बाय. एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि this is a growing channel and it will help me a lot. Okay, do support the channel. Love you. Bye bye.